स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आदित्य एजुकेशन चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के लिए नंबर 1 चैनल है। फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि हवा में ER का मान होता है। हवा में जो ER का मान होता है वो 1 यानी 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3। वीवीआई सभी क्वेश्चन सबको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इसका जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए QE होता है। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि संबंध जो है Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो जो दशमलव में होता है वो मान संभव नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न नंबर 6। किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युतांक ER होती है। इसका जो राइट आंसर है ε/ε0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल आवेश बटा कुल आयतन। अगला प्रश्न नंबर 8। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, यानी पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का जो होता है 80, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 9 कि 1/4πε0 का मान होता है। तो 1/4πε0 का जो मान होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 10। आवेश का बीमा होता है। आवेश का जो बीमा होता है AT, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। परावैद्युतांक ε0 का मात्रक हो। तो इसका परावैद्युतांक का जो ε0 यानी का मात्रक जो है फैराडे पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 12। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 14। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठ के निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 16। स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 3 × 10⁻⁹ कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। विद्युत फ्लक्स का जो बीमा होता है ऑप्शन नंबर ए, ml3t-3a-1। अगला प्रश्न नंबर 19। कूलम बल है। तो ये कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और ये विद्युत बल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 20। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इस चैनल पर एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो होगा। पार्ट 2 देखने के लिए नेक्स्ट डे डाला जाएगा।